तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटेस्टिक स्टॉक मार्केट में। तो हम लोग अब बात करने वाले हैं मंडे को हम मार्केट को किस डायरेक्शन में जाता हुआ देख सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग डाटा पॉइंट्स मैंने देखे थे, अभी रिसर्च कर रहा था तो वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, कोई भी पार्ट आप लोग स्किप मत करना। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। हम लोगों ने लगा लिया 1 घंटे का टाइम फ्रेम। यहाँ पर आप लोग देखें तो लास्ट में जो है निफ्टी में एक बाउंस देखने को मिला था, वही सेम अपना 22,800 का जो लेवल था उससे। ठीक है, देखो थोड़ा नीचे गया था, लेकिन वैसे भी एक राउंड ऑफ के लिए हम 22,800 का ही लेवल ले रहे हैं। तो सेम वही 22,800 के लेवल से हमने बाउंस बैक आता हुआ देखा। ठीक है, अब इस बाउंस बैक को ज़्यादा कोई सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है। अगर हम लोग 4 घंटे का टाइम फ्रेम लगाएंगे तो आप लोगों को क्लियर कट दिख जाएगा कि भाई यहाँ तो ब्रेक डाउन हो चुका है। ठीक है, यहाँ क्या है, कंसोलिडेशन हुई, उसके बाद फिर 4 घंटे के टाइम फ्रेम में ब्रेक डाउन हो गया और ये अब नीचे चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्लियर कट ब्रेक डाउन हो चुका है। अब हम लोग अगर स्मॉल कैप इंडेक्स को देखें तो यहाँ पर तो यार कुछ और ही कहानी है। यहाँ आप लोग अगर वीकली टाइम फ्रेम खोल लेंगे तो आपको दिखेगा भाई क्या ही कैंडल बनी है, क्या ही कैंडल बनी है। इतनी बड़ी कैंडल, बहुत ही खतरनाक सेलिंग हुई है स्मॉल कैप इंडेक्स में। ठीक है, यहाँ भी क्लियर कट जो है एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या कि मंडे को भी शुरुआत में तो बहुत हाई चांस है कि हम लोग थोड़ा नीचे जाएं। मंडे को भी शुरुआत में हम लोगों का नीचे जाने का चांस बहुत ही ज़्यादा हाई है। मगर उसके बाद सवाल ये उठता है, क्या हम नीचे ही जाते जाएंगे या वापस से ऊपर भी जाएंगे? तो उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग वापस से निफ्टी के चार्ट में चलते हैं। तो निफ्टी में हम लोग वापस से 1 घंटे का टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर मैं अब आपको कुछ इंटरेस्टिंग डाटा पॉइंट बताने वाला हूँ। वो है FII डाटा। ठीक है, आपका FII डाटा। ठीक है, अब FII ने अपना 15% के करीब वो लॉन्ग पोजीशन पे आ गए थे। मतलब उनकी जो लॉन्ग पोजीशन है बस 15 रह गई थी और शॉर्ट हो गई थी 85। ठीक है, वो देखने को मिल रही है कि रिड्यूस हो रही है। जो शॉर्ट की पोजीशन है वो देखने को मिल रहा है कि रिड्यूस हो रही है, वो आ गई है 84 पे, और जो लॉन्ग आ गई है वो 16 पे आ गई है। ठीक है और यही सेम, ये तो अभी मैंने फ्यूचर डाटा के बारे में आपको बताया, मगर ऑप्शन का डाटा देखेंगे तो उसमें भी देखने को मिल रहा है कि वो अपनी शॉर्ट की पोजीशन डिक्रीज़ कर रहे हैं और लॉन्ग की पोजीशन थोड़ी थोड़ी बढ़ा रहे हैं। लॉन्ग की पोजीशन वो बढ़ा नहीं रहे हैं, असलियत में वो अपने शॉर्ट कवर कर रहे हैं, तो लॉन्ग का डाटा थोड़ा इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि भाई FIIs और बहुत बड़ी सेलिंग में इंटरेस्टेड है नहीं, और हम लोग कहाँ पे, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल पे हैं। भाई ये कोई छोटा लेवल नहीं है 22,800, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये लेवल सस्टेन नहीं हुआ, ये लेवल सस्टेन नहीं हुआ तो आसानी से 1,000 पॉइंट का आप लोग फॉल आता हुआ देख सकते हैं। 1,000 पॉइंट का हम लोग 21,900 तक जा सकते हैं। ठीक है, वो भी फैब में ही आप लोग आसानी से देख सकते हैं 21,900। मगर FII का डाटा देखने से लग रहा है कि भाई वो शायद 1,000 पॉइंट का जो फॉल है उसके लिए वो तैयार नहीं हो रहे। ठीक है, लेकिन प्राइस एक्शन हमें नेगेटिव दिख रहा है। तो हो क्या रहा है, क्या करे? तो उसके लिए मेरे पास एक सल्यूशन है। उसके लिए मेरे पास एक सल्यूशन है, वो ये है कि आप लोग जो है मंडे के दिन इस लेवल को मार्क कर लीजिए, जो कि है आपका 22,900। ठीक है, 22,900 इस लेवल को मार्क कर लीजिए। और देखो भाई, जो प्राइस एक्शन बना हुआ है उसके हिसाब से तो यही है कि मंडे को शुरुआत में मार्केट नीचे जानी चाहिए। लेकिन अगर मार्केट वापस से रिवर्स करती है, और कोई भी 1 घंटे की कैंडल, 1 आवर की कैंडल, ठीक है, इस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाती है 22,900 के। ठीक है, तो मैं जो हूँ निफ्टी को ये 200 आर्ली मूविंग एवरेज तक जाता हुआ देख रहा हूँ, जो कि है 23,280। ठीक है, 23,280 यहाँ तक जाता हुआ देख रहा हूँ, जो कि आपका लगभग 380 पॉइंट की तेज़ी है। 380, जो कि कम नहीं होता। और मेरे हिसाब से अगर 22,900 के ऊपर निफ्टी वापस से निकली 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो ये
23,280 का जो लेवल है आप लोग अगले हफ्ते ही देख लेंगे, जो थर्सडे एक्सपायरी है शायद उससे पहले ही देख लेंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल आपको बता रहा हूँ। बाकी अगर इस लेवल के ऊपर नहीं आई निफ्टी 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, तब तो भाई मार्केट में गड़बड़ है, और फिर तो भाई नीचे के लेवल आप लोग देख ही रहे हैं, काफ़ी बड़े ओपन है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बड़े ओपन है। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो 22,800 का लेवल है, ठीक है, जो 22,800 का लेवल है वो अभी शायद आसानी से ब्रेक ना हो, क्योंकि ऐसे जो बड़े लेवल है ना, जो ऐसे बड़े लेवल है, मैंने देखा अक्सर ये 2 तरीके से ब्रेक होते हैं, 2 तरीके से ब्रेक होते हैं। पहला तरीका है आपका भाई बहुत ही बड़ा गैप डाउन, बिग गैप डाउन, ठीक है। दूसरा तरीका है आपका सुपर कैंडल, ठीक है, सुपर कैंडल। अब जो सुपर कैंडल है उसका मतलब ये होता है कि मार्केट भाई थोड़ा सा गैप अप ओपन हो गई, ठीक है, या फ्लैट टाइप ओपन हो गई, थोड़ा सा ऊपर गई और बहुत ही बड़ी एक रेड कैंडल बना दी, बहुत बड़ी रेड कैंडल, उसे हम सुपर कैंडल बोलते हैं। रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल, ठीक है, उसे हम सुपर कैंडल बोलते हैं। वो काफ़ी बड़ी होती है, वो 300 पॉइंट प्लस की होती है, ठीक है, 300 पॉइंट प्लस की होती है। या तो हम एक बहुत बड़ा गैप डाउन देखें भाई 150 पॉइंट के करीब या 200 पॉइंट के करीब, और वो जो गैप डाउन हो उसमें जो गैप है वो फिल ना हो। जो गैप अगर क्रिएट हो गया गैप डाउन की वजह से, तो वो गैप फिल ना हो, ठीक है, तो उसे हम जो है भाई गैप डाउन की वजह से ब्रेक डाउन होता हुआ बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने तो अक्सर यही देखा, जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं वो इन 2 तरीके से ही ब्रेक होते हैं। आज पता नहीं यार चिड़ियाओं को क्या हो गया, बहुत शोर मचा रही हैं, लेकिन चलो आप मेरी बातों पर ध्यान दो, चिड़ियाओं पर कम दो, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ भाई, 2 तरीके से ब्रेक होता है यार। चिड़ियाओं 2 मिनट रुक जाओ यार, मैं लोगों को बता रहा हूँ, ये नहीं मानने वाली आज ये चिड़िया नहीं मानने वाली। चलो अब 2 मिनट शांत हो गई शायद ये नहीं हो रही शांत, लेकिन चलो अब जो भी है मैं आपको बता रहा हूँ। 2 तरीके से ब्रेक होती हैं, ठीक है। एक है भाई आपका बिग गैप डाउन, दूसरा है आपका सुपर कैंडल, ठीक है, सुपर कैंडल। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर भाई वापस से ये 22,900 के ऊपर आ जाता है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, इसका मतलब ना सुपर कैंडल बनने का चांस है ठीक है, और बिग गैप डाउन तो हो ही नहीं रहा। तो इसलिए मार्केट शायद इस लेवल को अभी हाल फिलहाल शायद ब्रेक ना करे, और जो FIIs डाटा है वही ट्रू साबित हो, और मार्केट एक बाउंस ले ले आपका 23,280 तक, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया मैंने आपको ये एनालिसिस बताया डाटा पॉइंट्स के साथ, तो इस एनालिसिस पे अच्छे से ध्यान देना। मंडे के दिन आपका ये काफ़ी काम आ सकता है। बाकी जो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए, वो टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।